वो मोदी की कट्टर सिपाही है, ताकतवर मंत्री है, लेकिन कहती मेरी औकात 100 रुपए की चप्पल से भी कम है। त्रिपुरा की दीदी जो कभी लगाती थी बीजेपी के दफ्तर में झाड़ू, अब उसकी ताकत के सामने मोदी शाह भी झुकाते हैं सिर। शाह उसे बहन कहते हैं, वो त्रिपुरा में सुनामी लेकर आ जाती है। कौन है प्रतिभा भौमिक जिसे मोदी देंगे सीएम की कुर्सी? कहते इंसान की जिंदगी में क्या होने वाला है, अपनी तकदीर की लकीरें वो ऊपर से लिखवाकर खुद आता है। जैसे एक आदिवासी महिला को देश की राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं रोक पाया, वैसे ही दफ्तर में झाड़ू लगाने वाली एक महिला को मोदी ने इतना ताकतवर बना दिया कि वो मोदी की टीम के लिए सच्ची सिपाही की तरह लड़ती रही और अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने की तैयारी कर रही है। वो जब लोगों के सामने पहुंचती तो कहती है, मेरा कद कितना भी ऊंचा हो जाए, लेकिन मेरी औकात 100 रुपए के चप्पल से भी हमेशा कम रहेगी। 60 में से 32 विधानसभा सीटें जीतकर त्रिपुरा में एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश, असम और मिजोरम से जुड़ी हुई है। ये वो प्रदेश है जहां पर कट्टरता और कट्टरवाद कूट कूट कर भरा है। अलगाववादी विचारधारा वाले लोग यहां से लेकर बंगाल तक फैले हुए हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने तय कर लिया था कि यहां से मौजूदा मुख्यमंत्री माणिक शाह को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब मोदी की मंत्री प्रतिभा भौमिक सबसे ज्यादा सीएम की कुर्सी के करीब पहुंच गई हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर प्रतिभा भौमिक कौन है और इन्हें मोदी ब्रिगेड की फायर ब्रांड सिपाही क्यों कहा जाता है। प्रतिभा भौमिक अटल के जमाने से सिर्फ 20 साल की उम्र में ही बीजेपी में शामिल हो गई थी। कुछ साल पहले तक त्रिपुरा में बीजेपी दफ्तर में साफ सफाई का काम करती थी। प्रतिभा भौमिक का जब तेजी से राजनीति में कद बढ़ने लगा तो कांग्रेस और वाम दलों ने उनके साथ अत्याचार और मारपीट की, लेकिन इसके बाद भी वो हार नहीं मानी। प्रतिभा भौमिक ने एक बार बताया था कि 13 साल की उम्र तक उन्हें पहनने के लिए चप्पल भी नहीं मिले थे। 9वीं की कक्षा के बाद पैरों में चप्पल पहने और पैदल ही सफर करती थी। प्रतिभा भौमिक इस वक्त सांसद है और मोदी सरकार में मंत्री है, लेकिन इसके बाद भी घर में ताला नहीं लगाया जाता है। इसकी वजह वो बताती कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो लोग चुरा सके। जिस तरह से बंगाल में लोग ममता बनर्जी को दीदी कहते हैं, उसी तरह से त्रिपुरा में प्रतिभा भौमिक को दीदी लोग कहते हैं। एक सभा में प्रतिभा ने कहा था कि मैं कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाऊं, लेकिन मेरी औकात हमेशा 100 रुपए के चप्पल से भी कम रहेगी। त्रिपुरा में कुछ महीने पहले तक ऐसा माहौल बना था कि बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन फिर प्रतिभा ने मोर्चा संभाला, दिन रात एक किया। यूपी से योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया गया। त्रिपुरा के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि इस बार बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन प्रतिभा भौमिक को मोदी शाह क्यों मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी महिलाओं को आगे लेकर जाना चाहती है। प्रतिभा के मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और असम से लेकर नागालैंड तक इसका असर पड़ेगा। दूसरी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी की कट्टर विरोधी ममता दीदी को बीजेपी की प्रतिभा दीदी टक्कर देंगी और बीजेपी के लिए पूर्व में जगह और मजबूत करेंगे। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली से मोदी शाह ने प्रतिभा के नाम पर मुहर लगा दी है। जल्दी इसके बारे में घोषणा भी कर दी जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या त्रिपुरा में प्रतिभा भौमिक को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।